और 1000 दलीलें दी होंगी अपने मन को कि मैं ही भला, मैं ही स्वस्थ, मैं ही तर्कयुक्त। एक दिन नदी पर टहलता हुआ वह भविष्य की बड़ी बड़ी कल्पनाएं कर रहा था। सोचता था कि धंधा यदि ऐसा ही चलता रहा तो वर्ष भर में ही लखपति हो जाऊंगा, फिर विवाह करूंगा और अनेक सुंदरियों के चित्र उसकी आंखों में घूमने लगे, और ऐसा महल बनाऊंगा, वसंत के लिए अलग, हेमंत के लिए अलग, हर ऋतु के लिए अलग, और यह करूंगा और वह करूंगा। और जब ऐसे पूरे सेक्सल्लीपन में खोया था और कल्पनाओं के लड्डुओं का भोग कर रहा था, तब भगवान ने उसे देखा और वे हंसे। भगवान बैठे हैं एक वृक्ष के तले, उनके पास ही भिक्षु आनंद बैठा है। अकारण, बिना किसी बात के, बिना किसी प्रकट आधार के भगवान को हंसते देखकर आनंद चकित हुआ। उसने पूछा, भगवान आप हंसते हैं? न मैंने कुछ कहा, न आपने कुछ कहा, न यहां कुछ हुआ, अकारण क्यों हंसते? किस कारण हंसते? किस बात पर हंसते? भगवान ने कहा, आनंद, उस युवा वणिक को देखते हो दूर नदी के तट पर? उसके चित्त की कल्पना तरंगों को देखकर ही मुझे हंसी आ गई। वह लंबी योजनाएं बना रहा है, किंतु उसकी आयु केवल सप्ताह भर की और शेष है। मृत्यु द्वार पर दस्तक दे रही है, पर उसे अपनी वासनाओं के कोलाहल के कारण कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। उसकी मूर्छा पर मुझे हंसी भी आती है और दया भी। भगवान की आज्ञा ले आनंद उस युवक के पास गए और उसे सन्निकट मृत्यु से अवगत कराया। मृत्यु की बात सुनते ही वह थर-थर कांपने लगा। खड़ा था, भयभीत होकर बैठ गया। अभी सुबह ही थी, शीतल हवा बहती थी, सब शांत था कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। भूल गया सुंदर स्त्रियों को, भूल गया संगमरमरी महल, भूल गया हेमंत वसंत, भूल गया सब। मृत्यु सामने खड़ी हो, मृत्यु का एक दफा स्मरण भी आ जाए तो इस सारे जीवन से प्राण निकल जाते। इस जीवन में कुछ अर्थ नहीं रह जाता। इस जीवन में अर्थ तभी तक है जब तक तुमने मृत्यु को नहीं देखा, जब तक तुमने मृत्यु का विचार नहीं किया, जब तक मृत्यु का बोध तुम्हें नहीं हुआ, तभी तक इस जीवन का खेल है। तभी तक इन सपनों को फुलाए जाओ, तैराए जाओ नावें कागज की, बनाए जाओ कागज के महल। लेकिन जैसे ही मृत्यु का स्मरण आ जाएगा, सब ढह जाता है। बड़े उसके स्वप्न थे, अभी युवा था, बड़ी उसकी कामनाएं थी, जीवेशनाएं थी, बड़ा उसका संसार फैलाने का मन था। सब भूमि सात हो गया, सब खंडहर हो गया। जो भवन कभी बने ही नहीं वे खंडहर हो गए, और जो सुंदर स्त्रियां उसे कभी मिली ही नहीं वे तिरोहित हो गई। वे मन पर तैरते हुए इंद्रधनुष से ज्यादा न थी। मौत ने एक झपट्टा मारा और सब व्यर्थ हो गया। वह युवक बैठकर रोने लगा। आनंद ने उसे कहा, युवक उठ, मौत पर बात समाप्त नहीं हो जाती। भगवान के चरणों में चल, मौत के पार भी कुछ है। जीवन मौत पर समाप्त नहीं होता, असली जीवन मौत के बाद ही शुरू होता है। और धन्य भागी हैं वे जिन्हें इस जीवन में ही मौत दिखाई पड़ जाए तो वह दूसरा जीवन इसी क्षण शुरू हो जाता है। संन्यास का और कुछ अर्थ भी नहीं। जीते जी मौत की प्रतीति हो गई, साक्षात हो गया। जीते जी ये दिखाई पड़ गया कि मरना होगा, कि मृत्यु आती है,
क्या फर्क पड़ता है 7 दिन बाद आती कि 7 वर्ष बाद आती कि 70 वर्ष बाद आती। मृत्यु है। ये तीर चुभ जाए हृदय में तो संसार व्यर्थ हो जाता और सन्यास सार्थक हो जाता। आनंद ने उसे संभाला और कहा, हार मत, थक मत। मौत से कुछ भी मिटता नहीं। मौत से वही मिटता है जो झूठ था। मौत से वही मिटता है जो भ्रामक था। मौत से सिर्फ सपने मिटते हैं, सत्य नहीं मिटता। घबरा मत, उठ। वह युवक भगवान के चरणों में आया। मृत्यु सामने खड़ी हो तो बुद्ध के अतिरिक्त और कोई मार्ग भी तो नहीं। मृत्यु न होती तो शायद कोई बुद्धों के चरणों में जाता ही ना। मृत्यु न होती तो मंदिर ना होते, मस्जिद ना होती, गुरुद्वारे ना होते। मृत्यु न होती तो धर्म ना होता। मृत्यु है तो धर्म का विचार उठता है। मृत्यु जगाती है, चेताती है। मृत्यु अलार्म का काम करती, नहीं तो तुम्हारी मूर्छा बनी ही रहती। जरा सोचो, एक ऐसा समय जब मृत्यु ना होती हो, फिर कौन प्रार्थना करेगा, कौन ध्यान करेगा, किस लिए करेगा? मृत्यु अपूर्व है। मृत्यु अमंगल नहीं है, ख्याल रखना। मृत्यु में मंगल छिपा है। अगर तुम मृत्यु को ठीक से समझ लो तो उसी से तुम्हारे जीवन में आमूल क्रांति हो जाएगी। मृत्यु दुश्मन नहीं है। जीवन भला दुश्मन हो, मृत्यु तो मित्र है, क्योंकि मृत्यु जगाती है, जीवन सुला देता है। जीवन में तो तुम सोए सोए चलते रहते। मौत आती, झकझोर देती, झंझावात की तरह आती, सब धूल झड़ जाती। विचार की, वासना की, तुम चौंक के खड़े हो जाते हो। पुनर्विचार करना होता है, फिर से सोचना पड़ता है, फिर से जीवन के आधार रखने होते हैं। किसी दूसरे जीवन के आधार रखने होते हैं जिसे मौत ना मिटा सके। उस जीवन का ही नाम तो मोक्ष है, जिसे मौत ना मिटा सके। संसार और निर्वाण का इतना ही अर्थ है। संसार ऐसा जीवन जिसे मौत छीन लेती, और निर्वाण ऐसा जीवन जिसे मौत नहीं छीन पाती। संसार ऐसा जीवन जो आज नहीं कल हाथ से जाएगा ही। उसको बनाने में जितना समय लगाया व्यर्थ गया। उसको बनाने में जितनी रातें और दिन खोए व्यर्थ गए। एक ऐसा भी जीवन है जहां मृत्यु असमर्थ है, जहां मृत्यु का कोई प्रवेश नहीं है। वही निर्वाण का जीवन। मृत्यु द्वार पर खड़ी हो तो अब युवक करता भी क्या? गया बुद्ध के चरणों में। अब तक तो पास रहकर भी हजारों योजन दूर था, वहीं ठहरा था। एक ही नदी तट पर दोनों ठहरे थे, लेकिन हम पास पास भी होके अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग होते। इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पास बैठे हो। हमारे शरीर एक दूसरे से सटे हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निकटता मात्र शारीरिक निकटता नहीं। तुम हजारों कोस दूर हो सकते हो, तुम्हारी अपनी दुनिया हो सकती, मेरी अपनी दुनिया। हम अपनी अपनी दुनिया में रहते। यहां जितने लोग हैं उतनी दुनियाएं हैं, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया से घिरा है। और अपनी दुनिया ही इतनी बड़ी है कि दूसरे की दुनिया देखने का अवसर कहां है। अब तक तो बुद्ध के पास ही ठहरकर हजारों योजन दूर था। सुबह कभी सुनने ना आया, सांझ कभी सुनने ना आया, पास कभी आके ना बैठा, कुतूहल से भी ना बैठा। जिज्ञासा तो छोड़ो, मुमुक्षा की तो बात ही मत करो, लेकिन कुतूहल तो हो सकता था कि क्या यहां हो रहा है। लेकिन जिसका मन उलझा हो वासना में, वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहता। वासना पूरी कर लो, उतनी देर में तो थोड़ा धन और निर्मित होगा, थोड़ा सामान और बिकेगा, थोड़ी तिजोरी और भरेगी। उतना समय व्यर्थ मत करो। जिनके मन में वासना प्रगाढ़ है, वो किसी को ध्यान करते देख के कहते हैं, क्या पागलपन की बात कर रहे हो, क्यों समय गंवा रहे हो? समय धन है,
समय से धन कमा लो, वे कहते हैं टाइम इज मनी। उनके मन में एक ही भगवान है, धन। धन जितना कमा लो उतना ही सार है। ये युवक निकलता रहा होगा उसी आम्रकुंज के पास से जहां बुद्ध ठहरे, जहां वो अपूर्व दिया जल रहा था, लेकिन इससे रोशनी दिखाई ना पड़ी थी। आंखें अंधी हो, सूरज भी निकले तो क्या फर्क पड़ता है। हजारों योजन दूर था, लेकिन आज अचानक मौत ने दूरी छीन ली। तो ख्याल रखना, कभी कभी आशीर्वाद अभिशाप के रूप में आते, इसलिए अभिशाप को भी एकदम ठुकरा मत देना। कौन जाने अभिशाप में ही वरदान छिपा हो। ये जो मौत आती थी करीब, इसी ने बुद्ध और इस युवक के बीच की दूरी छीन ली। ये युवक शायद अपने ही हाथ से तो कभी ये दूरी न मिटा पाता। कोई आशा नहीं दिखाई पड़ती, कोई आशा की किरण नहीं मालूम होती। ये युवक तो ऐसे ही जीता और ऐसे ही समाप्त हो जाता। इस मौत ने अपूर्व क्रांति कर दी। इस मौत ने उसके सब पुराने जाल को तोड़ दिया। 7 दिन, बस केवल 7 दिन। अब 7 दिन में ना तो महल बनाए जाते, ना सुंदरियां खोजी जाती, ना कोई अर्थ रहा। सिर्फ 7 दिन के लिए कौन इतनी झंझट लेता। आदमी तो इस भ्रांति में जीता है कि हम सदा रहेंगे। सदा रहने की भ्रांति में ही तो हम सब कुछ करते हैं। हम दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे हमें जाना नहीं। इंच इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, रत्ती रत्ती धन और पद के लिए लड़ते हैं। ठहरे धर्मशाला में और इस तरह ठहर जाते हैं कि जैसे अपना घर है, अपना निवास है और सदा के लिए अपना निवास यहां होने को है। वह युवक अब तक तो हजारों योजन दूर था। अब तक उसने देखकर भी बुद्ध को देखा नहीं था। मृत्यु ने आंख की नींद छीन ली तो भगवान का सत्य उसे प्रकट हुआ। सन्यास पहली दफा अर्थपूर्ण मालूम पड़ा। जैसे अंधे को आंखें मिली, जैसे बहरे को कान मिले, वो सुनने और देखने में पहली दफा समर्थ हुआ। जैसे अंधेरे में अचानक बिजली कौंध जाए, ऐसा सब उसे स्पष्ट हो गया। एक तलवार की धार की तरह पुरानी दुनिया कट के अलग गिर गई और नई दुनिया बनाने का, अमृत की तलाश का गहन संकल्प उठा। अगर मृत्यु है तो अमृत की तलाश करनी, फिर कोई और जीवन का ढंग खोजना, कोई और शैली चाहिए। अगर ये घर घर नहीं धर्मशाला है तो फिर अपने घर की तलाश पर निकलना होगा। और 7 ही दिन बचे, जल्दी करनी होगी। मृत्यु बोध धर्म का द्वार बन जाता है। उस युवक की चेतना धारा अचानक बदल गई। कुछ की कुछ हो गई दिशा। कहां दौड़ा जा रहा था, धन पद प्रतिष्ठा, अचानक गंगा ने मोड़ ले लिया। अब गंगा उस दिशा में नहीं जा रही, उसने रास्ता नया ग्रहण कर लिया। भगवान ने उससे कहा, प्रिय, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। बुद्धिमान का लक्षण ही यही होता है कि वो भविष्य के सपनों में नहीं उलझता। भविष्य के सपनों में जो उलझता है उसी को हम बुद्धू कहते हैं। बुद्धू का अर्थ होता है जो नहीं है, जो अभी है नहीं, उसके संबंध में योजनाएं बना रहा है। बुद्धिमान का अर्थ होता है जो है उसमें जी रहा है। बुद्धिहीन का अर्थ होता है जो नहीं है उसमें सिर्फ सपने बना रहा है। बुद्धिहीन सपनों में जीता है, बुद्धिमान सत्य में जीता है। सत्य तो है और सत्य का कोई भविष्य नहीं है। सत्य तो सिर्फ वर्तमान है, अभी और यही है। सत्य का कोई अतीत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सत्य कभी था और अब नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि सत्य कभी होगा और अभी नहीं है। सत्य तो बस है। यही तो शाश्वत का अर्थ होता है। सत्य शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो, धर्म शाश्वत है, सनातन है, सदा से है, सदा रहेगा। वर्तमान है सत्य।
सत्य में सिर्फ एक ही समय होता है, वर्तमान। भविष्य सपने में, आदमी के खोपड़ी में, और अतीत भी स्मृति में। दुनिया में अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। शायद ही कोई कभी जागता है वर्तमान के इस मौजूद क्षण में। तो बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए और ना अतीत की स्मृतियों में डूबा रहना चाहिए, क्योंकि जो जा चुका उसे जाने दो, और जो अभी नहीं आया उसको खींच खींच के सपने में मत लाओ। जो है उसमें प्रगाढ़ रूप से जागो। जो है उसमें जागने का नाम ही ध्यान है। अगर तुम एक क्षण को भी निर्विचार होकर जाग जाओ तो जो है उसकी तुम्हें प्रतीति होगी, साक्षात्कार होगा, और जो है उसी का नाम ईश्वर है। विचार या तो अतीत के होते या भविष्य के। ख्याल किया तुमने कभी अपने विचारों की परख करना? तो या तो विचार अतीत से आता है, किसी ने कभी गाली दी थी, कि किसी ने कभी सम्मान किया था, कि कभी कोई घाव मार गया था, कि कभी कोई अपमान कर गया था, कि कभी कुछ सुखद घटना घटी थी। या तो अतीत से आता है विचार, या भविष्य से आता है कि जैसा सम्मान अतीत में हुआ था वैसा फिर भविष्य में हो, ज्यादा हो। जो सुख अतीत में जाने वो और बड़े होकर मिले और वर्धमान हो जाएं, और जो भूलें अतीत में ही फिर न हो। जो अतीत में दुखद था वो कभी दोबारा न दोहरे। ऐसी भविष्य की योजना। भविष्य की योजना है क्या? तुम्हारा अतीत ही फिर दोहरने की योजना बना रहा है। तुम फिर उसे पुनरुक्त करना चाहते हो, थोड़े अच्छे ढंग से, थोड़ा सजाकर, थोड़े नए वस्त्र पहनाकर, कांटे कम कर देना चाहते हो, फूल बढ़ा लेना चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारा अतीत ही है, सजा बजा। अतीत की लाश को ही तुम नए नए प्रसाधन कर रहे हो और उसी को तुम भविष्य कहते हो। विचार या तो अतीत के होते या भविष्य के। विचार वर्तमान में होता ही नहीं। विचार वर्तमान में हो ही नहीं सकता। इस अनूठी बात को ख्याल में लेना, क्योंकि इसमें कुंजी छिपी सारे ध्यान की, समाधि की। वर्तमान में विचार होता ही नहीं। जब भी तुम वर्तमान में होते हो तो विचार की तरंग नहीं हो सकती। या तो विचार की तरंग होगी तो तुम वर्तमान में नहीं होगे। जैसे इसी क्षण अगर कोई भी विचार तुम्हारे भीतर नहीं उठता, तुम अवाक हो, चुप और सन्नाटे में हो, और भीतर एक शून्य है, तो तुम वर्तमान में हो। वर्तमान का जरा सा भी स्वाद परम आनंद से भर जाता है। और जब भी तुम्हें आनंद की कोई झलक मिलती है तो वो वर्तमान में होने के कारण ही मिलती। किस कारण तुम वर्तमान में हो गए ये दूसरी बात है। कभी कभी अनायास हो जाते हो वर्तमान में तो सुख मिलता है। ध्यान योग का इतना ही अर्थ है कि तुम सायास जानबूझकर वर्तमान में होने का आयोजन करते हो। तुम अपने को पकड़ पकड़ के वर्तमान में ले आते हो। मन तो भागता अतीत की तरफ, भविष्य की तरफ। मन तो भगोड़ा है, वो तो यहां नहीं टिकता, और कहीं जाता, और कहीं सदा, यहां नहीं। तुम उसे पकड़ पकड़ के वापस ले आते हो। तुम उसे यहां बैठना सिखाते हो। मन को सिखाते हो कि आसन लगा, यहां, यहीं रुक, कहीं मत जा। ऐसे धीरे 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 मन को भी स्वाद लग जाता है वर्तमान का। वही स्वाद मन की मृत्यु बन जाता है, क्योंकि वर्तमान में मन होता ही नहीं। और जो मन के पार है वही बुद्धिमान है। जो मन के नीचे है वो बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये बड़ी अनूठी बात बुद्ध ने कही। भविष्य में मौत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वर्तमान तो अभी है। वर्तमान ही जीवन है। जीवन वर्तमान में है। भविष्य में तो सिर्फ मौत होगी। कल सिर्फ मौत है और कुछ भी नहीं। तुमने ख्याल किया इस देश की भाषाओं में हमने जो शब्द चुने हैं, कल और काल,
वो एक ही मूल से आते हैं। काल तो मौत का नाम है और कल भविष्य का नाम है। एक और अनूठी बात है, हम बीते दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं। बीता दिन मर चुका, आने वाला दिन मरा हुआ है। बीत गई जो वो भी मौत थी, आ रही है जो वो भी मौत है। दोनों के मध्य में जैसे तलवार की ढाल पर कोई खड़ा हो, ऐसा वर्तमान खड़ा है, ऐसा जीवन खड़ा है। इसलिए परमात्मा के मार्ग को लोगों ने खड्ग की धार कहा है। इन दो खड्डों के बीच में बड़ी पतली सूक्ष्म रेखा पर जीना है। ये भी तुमने ख्याल किया कि काल मौत का भी नाम है और काल समय का भी नाम है। भाषाएं ऐसे ही नहीं बनती। भाषाओं में एक एक संस्कृति का पूरा पूरा अनुभव संजोया होता है। दुनिया में बहुत भाषाएं हैं, लेकिन किसी भाषा में मौत और समय का एक ही नाम नहीं है। सिर्फ इस देश की भाषा में मौत और समय के लिए एक ही नाम है। क्यों? क्योंकि इस देश के मनुष्यों ने बार बार यह अनुभव किया कि समय यानी मौत। इसलिए दोनों को एक नाम दिया है ताकि याद रहे। वर्तमान समय का हिस्सा ही नहीं है, वर्तमान है जीवन। एक बात और ख्याल ले लेना, हम आमतौर से सोचते हैं कि समय 3 खंडों में विभाजित है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। ये बात गलत है। समय तो 2 खंडों में विभाजित है, अतीत और भविष्य। वर्तमान समय का हिस्सा नहीं, वर्तमान शाश्वत का हिस्सा है। वर्तमान से तो शाश्वत झांकता है, वर्तमान समय का भाग नहीं है। इसलिए जो वर्तमान में ठहर गया वो शाश्वत में ठहर गया, उसने शाश्वत का अनुभव पा लिया। वर्तमान में ठहर जाने को हम समाधि कहते। समाधान मिल गया, विचारों का उत्पाद गया, विचार की समस्याएं गई, उलझने गई। तो बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान को भविष्य के सपनों में नहीं उलझना चाहिए। भविष्य में मौत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। न सुंदर स्त्रियां बचाएंगी, और न धन, और न पद, और न तेरे संगमरमर के महल। मृत्यु के समय तो समाधि ही विजय लाती। मृत्यु को समाधि से जीतकर अमृत की उपलब्धि करनी होती। एक ही चीज जीतती है समय को, समाधि। एक ही चीज जीतती है समय को, समय के पार का अनुभव, समय के बाहर की कोई किरण। समय निद्रा है, जागरण की किरण, होश की किरण समय को जीत लेती। और जिसने समय को जीत लिया उसने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, वो एक दूसरे के पर्याय हैं। समय का जोड़ मृत्यु है, समय मृत्यु के आने का ढंग है। तुम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से मर रहे हो, हालांकि तुम इसको जीवन कहते हो। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से सिवाय मरने के और तुमने कुछ भी नहीं किया है। एक बात सतत हो रही कि तुम मर रहे हो, मरते जा रहे हो। एक दिन बीता, एक दिन और मर गए, एक वर्ष बीता, एक वर्ष और मर गए। तुम हर वर्ष जन्मदिन मनाते हो, उसे जन्मदिन नहीं कहना चाहिए, उसे मृत्यु दिन कहना चाहिए, क्योंकि जन्म तो उससे दूर होता जा रहा है, मृत्यु करीब आ रही। एक वर्ष और मर जाता, तुम उसको जन्मदिन कहते हो। तुम एक वर्ष और मर चुके, अब तुम्हारी जिंदगी और थोड़ी बची, तुम्हारा और एक हिस्सा मर गया। अब तुम उतने जीवित नहीं हो जितने एक वर्ष पहले थे। जैसे ही बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ, मरना शुरू हो गया। 70 साल लगेंगे मौत को आने में, धीरे धीरे आती, लेकिन समय मौत के आने का ढंग है। समय समझो कि मौत का वाहन है। समय के वाहन पर सवार होकर मौत आती, तो समय तो मौत की सेवा में संलग्न है। और जब तक तुम समय में जीते हो तब तक तुम मौत के अंतर्गत रहोगे, तब तक मौत का तुम पे कब्जा रहेगा। समाधि का अर्थ होता है समय के पार हो जाना। इसलिए सारे शास्त्र, सारे जगत के शास्त्र एक बात कहते हैं,
समाधि है समय के पार हो जाना, एक ऐसी चैतन्य की दशा जहां समय बिल्कुल मिट जाता है, समय होता ही नहीं, घड़ी चलती ही नहीं, न दिन होती न रात, न कुछ आता न कुछ जाता, कुछ हिलता भी नहीं, कंपन भी नहीं होता, सब ठहर जाता है। जीसस उनका एक शिष्य पूछता है मरने के एक दिन पहले कि आपके स्वर्ग के राज में खास बात क्या होगी, और जीसस ने जो उत्तर दिया वो बड़ी हैरानी का है। शिष्य ने तो सोचा भी ना होगा कि ऐसा उत्तर मिलेगा। शिष्य ने सोचा होगा कि जीसस कहेंगे कि बड़ा महासुख होगा, आनंद होगा, शराब के चश्मे बहेंगे, सुंदर अप्सराएं उपलब्ध होंगी, कल्प वृक्ष होंगे, उनके नीचे तुम बैठना और मजे करना। आदमी पूछता ही इस तरह की बातों के लिए, लेकिन जीसस ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत था। जीसस ने कहा देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर, वहां समय नहीं होगा। ये भी कोई उत्तर हुआ? शिष्य सुनकर तो ऐसे रह गया होगा कि ये भी कोई बात हुई, समय नहीं होगा इसके लिए इतनी मेहनत करो, समय नहीं होगा इसमें ऐसा क्या गुण है? लेकिन सारे जागरूक पुरुषों ने एक बात कही है कि समाधि कालातीत, समय के पार। जीसस का उत्तर बिल्कुल ही 100% सही है, वहां समय नहीं होगा, और जहां समय नहीं है वहां परमात्मा है, और जहां समय नहीं है वहां आनंद है, सच्चिदानंद है, और जहां समय नहीं है वहां अहंकार नहीं है, जहां समय नहीं है वहां दुख नहीं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है, मृत्यु की छाया ही दुख है। जहां समय नहीं है वहां कोई कंपन नहीं, कोई चिंता नहीं, वहां सब शांति है, वहां कोई अंधड़ नहीं चलते चिंताओं के, वहां परम मौन है। समय नहीं है ऐसा कहकर जीसस ने समाधि का मौलिक लक्षण कह दिया, समाधि की परिभाषा कर दी। तो बुद्ध ने कहा मृत्यु को जीतना हो तो समाधि के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। वह युवक भगवान के चरणों में ही रुक गया। उसने लौटकर भी वे 500 गाड़ियां जो नदी तट पर सामानों से भरी खड़ी थी उनकी तरफ फिर नहीं देखा। कैसी क्रांति हुई! अभी एक दिन पहले वे गाड़ियां ही सब कुछ थीं, उनमें भरा हुआ सामान ही सब कुछ था। रात सो भी नहीं पाता था, वही चिंता पकड़े रहती थी, कोई चोर चोरी ना कर ले, कोई नौकर धोखा ना दे जाए। रात में उठ आता था, देख देख आता था, चक्कर मार आता था। जिनके पास है वो कहां सो पाते, जिनके पास नहीं है वो चाहे शांति से सो भी जाएं, जिनके पास है वो तो सो ही नहीं पाते। रात कई बार अपनी बसनी को पकड़ लेता होगा, फिर देख लेता होगा कि कोई चोरी तो नहीं हो गई, कोई झंझट तो नहीं हो गई। रात भर गणित बिठाता होगा कि कल कैसी बिक्री करनी, कहां बिक्री करनी। उन गाड़ियों में ही उसका सारा संसार था। आज बात बदल गई। बात बदलती है तो ऐसी ही बदलती है। आज सारी चाल बदल गई, जीवन का ढंग बदल गया। अब तक उसने बुद्ध की तरफ ना देखा था, अब जब बुद्ध की तरफ देखा तो गाड़ियों की तरफ ना देखा। उसके नौकर चाकर भी आए, उसके सेवक आए, उसके मुनीम आए। उन्होंने कहा मालिक आपको क्या हो गया, आप लौट चले, बाजार जाने का समय हो गया, ग्राहक प्रतीक्षा करते होंगे, धंधे के दिन हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं? वो हंसता था, वो कहता था तुम जाओ, तुम ही फिक्र लो, तुम मुझे भूल जाओ, समझो कि मैं मर ही गया, समझो कि मैं नहीं हूं, तुम्हें जैसा करना हो कर लो, बांट लेना, मेरा अब कोई उस पर आग्रह नहीं रहा। खबर पहुंची होगी नौकर चाकरों में कि मालिक मालूम होता पागल हो गया, लगता है कि इस बुद्ध की बातों से सम्मोहित हो गया, किसके चक्कर में पड़ गया। बड़े चिंतित हुए होंगे, सब तरह समझाने बुझाने का उपाय किया होगा, लेकिन जिसके द्वार पर मौत खड़ी हो, अब संसार का कोई तर्क उसे जचता नहीं। 7 दिन बाद मरना ही है, 7 दिन बाद ये गाड़ियां पड़ी ही रह जाएंगी, और 7 दिन बाद इन गाड़ियों में भरे सामान का क्या होगा। तो अभी हो जाए। जिससे मौत का ठीक ठीक स्मरण हो जाता, उसके जीवन में क्रांति आती। मौत
बड़ी क्रांतिकारी घटना है। हमें तो याद नहीं आती मौत की। हम तो अगर कभी ज्योतिषी के पास जाते भी हैं तो ये नहीं पूछने जाते कब मरेंगे, ये पूछने जाते हैं कि कहीं मौत आसपास तो नहीं, जरा दूर है तो चलो। हम तो हाथ भी दिखाते हैं तो इसी आशा में कि लंबी उम्र। हमारी प्रार्थनाएं लंबे आयुष्य के लिए होती, ताकि थोड़ी देर इन गाड़ियों में, इन सामानों में, इन महलों में, इस धन संपत्ति में और थोड़े डूबे रहें, इस कीचड़ में थोड़े और डुबकियां लगा लें। नहीं, उस युवक ने कहा कि तुम जाओ, तुम आओ मत, बात खत्म हो गई। मैं वही आदमी नहीं हूं जो तुम्हारा मालिक हुआ करता था। वो आदमी मर गया, जिसको मरना ही है वो मर ही गया। ये दूसरा ही आदमी। वो दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता, रात बुद्ध सो जाते तो भी उनके चरणों में बैठा रहता। जिसकी मौत करीब आ रही हो उसके पास समय खोने को कहां। जितना बुद्धत्व पी लो उतना बेहतर। जिसकी मौत ने संदेश भेज दिया हो, अब सोने की भी फुर्सत कहां है। सो लेंगे फिर 7 दिन के बाद जितना सोना होगा, अभी तो जाग लेना है। दिन भर बुद्ध को सुनता, रात भर बुद्ध को गुनता। वह युवक बुद्ध के चरणों में ही रुक गया और 7 दिनों बाद जब मरा तो श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया, जो उतर गया ध्यान की धारा में, जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया। श्रोतापत्ति जीवन का मूल स्रोत ध्यान है। हम ध्यान से आए और ध्यान में ही हमें जाना है। हम समाधि से उत्पन्न हुए, हम समाधि की तरंग हैं और हमें समाधि में ही लीन हो जाना है। हम जिस सागर से आए हैं उसी सागर में हमें फिर वापस मिल जाना है। इस भाव बोध को कहते हैं श्रोतापत्ति, कि मैं लहर मात्र हूं, मेरा अलग कुछ होना नहीं है, मैं सागर के साथ एक हूं और जिस सागर से आना हुआ है उसी में वापस लौट जाना है। इसलिए मैं व्यर्थ के उधेड़ बुन में ना पड़ूं, मैं कोई चिंताएं ना लूं। मैं हूं ही नहीं तो चिंता कैसी। मेरा होना अलग है ही नहीं। ये जो विराट लीला चल रही, ये जो विराट अस्तित्व घूम रहा है, मैं इसकी एक तरंग हूं। फिर कैसी चिंता? चिंता तो तभी पैदा होती जब मैं सोचता हूं मैं अलग थलग, मेरे ऊपर जिम्मेवारी, मैं करूं तो ऐसा, मैं ना करूं तो वैसा ना हो जाए, मैं ऐसा करूं तो जीतूं, ऐसा करूं तो हार जाऊं, ऐसा करूं तो सम्मान मिले, ऐसा करूं तो अपमान मिले, इसमें सफलता, इसमें विफलता, इसमें हार, इसमें जीत। तो 1000 चिंताएं होती। कैसी जीत, कैसी हार? इस विराट के साथ हम एक हैं, ऐसी प्रतीति जिसको हो गई उसको कहते हैं श्रोतापत्ति। वो युवक मरने के पहले श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा। वह युवक धन्य भागी था। मृत्यु के पहले ध्यान की धारा में जो प्रविष्ट हो जाते हैं उनसे बड़ा और कोई धन्य भाग नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु के पहले जिन्होंने ध्यान को जान लिया फिर उनकी मृत्यु होती ही नहीं। शरीर ही मरता है, अहंकार ही मरता है, मन मरता है, लेकिन वे नहीं मरते। जिन्होंने मृत्यु के पहले ध्यान नहीं जाना उनकी मृत्यु होती, क्योंकि वो शरीर के साथ अपने को एक समझे बैठे। जब शरीर मरता है तो वो समझते हैं हम मरे। वे मन के साथ अपना तादात्म्य किए बैठे। जब मन बिखरने लगता है और मन सूखे पत्तों की तरह वृक्ष से गिरने लगता है, तब वे चीत्कार करते हैं कि हम गए। उनकी पीड़ा इतनी सघन हो जाती कि वे मूर्छित हो जाते। लोग मूर्छित मरते हैं। शरीर को जाते देखकर, मन को जाते देखकर उनका होश खो जाता है। पीड़ा इतनी सघन होती है इस टूटने की, इतने जुड़े थे और इसी को जीवन जाना था। जीवन को जाते देखकर वे बेहोश हो जाते। लोग बेहोश मरते, इसलिए मरने का जो एक अमूल्य अनुभव है वो चूक जाता है। काश कोई होश में मर सके तो पता चलता है कि जो तुम्हारे भीतर बसा है वो तो कभी मरता ही नहीं। देह मरती, मन मरता है, तुम नहीं मरते। तुम शाश्वत हो,
तुम सदा से हो, जो सदा से है उसी के अंग हो। तुम्हारी मृत्यु हो भी नहीं सकती, कोई उपाय नहीं। श्रोतापत्ति फल को पाकर ये युवक मरा। शास्त्र कहते हैं धन्य भागी था, क्योंकि मृत्यु के पहले ध्यान की धारा मिल जाए तो और क्या धन्य भाग। अभागे हैं वे जो जीते तो हैं और ध्यान को कभी नहीं जान पाते। अभागे हैं वे जो कभी श्रोतापत्ति को उपलब्ध नहीं होते। धन कमा लेते हैं, राज्य बना लेते हैं और भीतर दरिद्र के दरिद्र मर जाते। मौत आती तो बेहोश हो जाते हैं पीड़ा में, मौत को देख नहीं पाते। जिसने मौत को देख लिया उसने जीवन के सार को देख लिया, क्योंकि मौत की स्थिति में जीवन की परिपूर्ण सार्थकता प्रकट होती। इसे ऐसा समझो कि जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते, दिन में तो नहीं चमकते। दिन में तुम आकाश की तरफ देखो, तारों का पता नहीं चलता। तारे तो वही हैं, कहीं गए नहीं हैं। ऐसा मत सोचना कि तारे दिन में कहीं चले जाते, रात फिर आ जाते। तारे तो वही हैं, लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ते, पृष्ठभूमि नहीं। रोशनी को देखने के लिए अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए। इसलिए तो हम काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखते, ताकि दिखाई पड़ जाए। सफेद दीवार पर नहीं लिखते, लिखेंगे तो सफेद दीवार पर भी लिख जाएगा, लेकिन दिखाई ना पड़ेगा। जीवन में जीवन का पता नहीं चलता। मौत की अंधेरी रात तब जब सब तरफ से घेर लेती तो जीवन का तारा चमकता है। जो धन्यभागी हैं जो होश से मरते, क्योंकि मौत की काली पृष्ठभूमि में, मौत के ब्लैक बोर्ड पर उभर के आ जाता है जीवन। जीवन की किरण बिल्कुल प्रकट होकर दिखाई पड़ती। साफ साफ दिखाई पड़ता है कि शरीर मरण धर्मा है, मन मरण धर्मा है, मैं नहीं। लेकिन इस मैं में अब कोई मैं भाव भी नहीं होता है। इसमें कोई अस्मिता नहीं होती, कोई अत्ता नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने इस अवस्था को अनत्ता कहा, अनात्मा कहा। इसमें यह भी भाव नहीं होता कि मैं हूं, सिर्फ होना मात्र होता है। और होना इतना शुद्ध होता है कि उस पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती। क्या कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती, कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाष्य। शास्त्र कहते हैं सुबह का भूला सांझ को भी घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहता है। ये 7 दिन पहले घर आ गया, देर से आया, खूब देर करके आया, लेकिन देर से भी कोई आ जाए तो भी आ गया। सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहता। आ तो गए, देर से ही सही, भटक कर ही सही, लेकिन आ तो गए, समय के पूर्व आ गए। उस युवक की मृत्यु एक दर्शन बन गई, एक साक्षात्कार। उस युवक ने मृत्यु का भी उपयोग कर लिया, और अधिक लोग तो जीवन का भी उपयोग नहीं कर पाते। मूर्छित हो तो जीवन भी असार है, जागृत हो तो मृत्यु भी असार नहीं है। और यह सब घट गया केवल 7 दिनों में। तो ऐसा मत सोचना कि वर्षों मेहनत करें तब घटता है, और ऐसा भी मत सोचना कि 7 दिन में ही घट जाएगा। समय से इसका कोई संबंध नहीं है। त्वरा, तेजी, सघनता की बात है, इंटेंसिटी। त्वरा हो तो एक क्षण में भी घट जाता है, और त्वरा ना हो तो जन्मों जन्मों में भी नहीं घटता। मेरे पास कभी कोई आ जाता है, पूछता ध्यान कितने दिन में लगेगा। मैं उससे कहता हूं तुम पर निर्भर है, ध्यान पर निर्भर नहीं। ध्यान कोई ऐसी जड़ बात थोड़ी है कि इतने दिन में लगेगा। ध्यान तो तुम्हारी त्वरा पर निर्भर है। उससे मैं सदा ईसप की एक कहानी कहता हूं। ईसप एक रास्ते से जा रहा है, बूढ़ा हो गया है, और एक युवक रास्ते पर आता है, वो भी उसके साथ हो लेता है। और वो युवक पूछता है कि नगर कितनी दूर है, मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा।
ये सब जैसे सुनता ही नहीं, जैसे बहरा हो। वो युवक जोर से पूछता है, सोच के कि बूढ़ा शायद बहरा है। वो जोर से पूछता है कि आपने सुना नहीं महानुभाव? मैं पूछता हूं नगर कितनी दूर है और हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? फिर भी ये सब ऐसे सुनता है जैसे अब भी नहीं सुना। ये देख के कि महावधिर है, वो युवक तो तेजी से आगे बढ़ जाता है। वो कोई 50 कदम आगे गया है कि ये सब ने चिल्लाया कि रुक भाई, 1 घंटा लगेगा। वो युवक बोला, अचानक आप जिंदगी में वापस लौट आए? आप कहां चले गए थे? मैं 2 बार पूछा, चिल्ला के पूछा। उसने कहा कि जब तक तुम्हारी चाल ना देख लूं कैसे कहूं। गांव की दूरी, गांव में कब तक पहुंचोगे तुम्हारी चाल पे निर्भर है। अब मैंने तुम्हारी चाल देख ली, तेज है चाल, घंटे भर में पहुंच जाओगे। मेरी बात पूछते हो तो मैं तो 3 घंटे लगेंगे, बूढ़ा आदमी हूं। समय की बात नहीं है, त्वरा की बात है। और ये सब घट गया केवल 7 दिनों में। त्वरा का प्रश्न है, समय का नहीं। समझ का प्रश्न है, समय का नहीं। साधना का प्रश्न है, समय का नहीं। वह अपूर्व घटना कभी तो एक क्षण में घट जाती है और कभी जन्मों जन्मों भी नहीं घटती। सब व्यक्ति पर निर्भर है, सब तुम पर निर्भर है। कितनी प्यास, कितना प्रयास, सब प्यास और प्रयास पर निर्भर है। कितना तुम अपने जीवन को दांव पर लगाते हो। उस युवक ने पूरा लगा दिया होगा। अब बचाने को कोई अर्थ भी ना था, बचाने में कोई अर्थ भी ना था। 7 दिन बाद जीवन हाथ से छूट ही जाएगा। उसने पूरा ही दांव पर लगा दिया होगा। हम लगाते भी हैं दांव पर तो बड़ी कंजूसी से लगाते। हम कभी ध्यान भी करते तो कुनकुने कुनकुने, कभी प्रार्थना भी करते तो ऐसे ही कर ली, प्राण नहीं रखते। उस पर सारा जीवन निर्भर है, ऐसा भाव नहीं करते। हमारे भाव में सघनता नहीं होती। कर लिया जैसे कर्तव्य था, कर लिया। मैंने सुना है एक धनपति धर्म में जरा भी उत्सुक न था। उसकी पत्नी उत्सुक थी और वो उसे बार बार कहती कि कभी तो मंदिर चलो, कभी तो सत्संग करो। वो कहता कर लेंगे जी, कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, जल्दी क्या है। पत्नी सुनती चुप रह जाती, उसकी आंखें गीली हो जाती, क्योंकि रोज सत्संग में वो सुनती थी समय कहां है, समय कहां पड़ा है, ये गया जा ही रहा है, पड़ा कहां है। प्रतिपल हाथ से खाली होता जा रहा है और एक एक बूंद करके सागर रिक्त हो जाता है। तो ये तो छोटी सी जिंदगी है, कब चुक जाएगी पता नहीं। तुम्हें पता ही ना पड़ेगा और चुक जाएगी। तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और चुक जाएगी। मौत जिस दिन द्वार पर आती तो सभी लोग चौंकते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं थे कि आने वाली। जब भी मौत द्वार पर आती तो ऐसा लगता असमय आ गई, अभी कहां आना था। पत्नी रोती थी, लेकिन फिर पति बीमार पड़ा तो पति ने कहा कि जल्दी से वैद्य को बुलाओ, दवा की जरूरत है, मुझे बहुत घबराहट हो रही। पत्नी ने कहा छोड़ो जी, बहुत समय पड़ा है, बुला लेंगे। पति ने कहा तू सुनती है कि नहीं, अभी बुला। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जल्दी क्या है, जब धर्म कभी तो दवा अभी क्यों? क्योंकि मैं तो सत्संग में सुनती हूं कि धर्म दवा है, जीवन का उपचार है। अगर वैद्य अभी बुलाना है तो सद्गुरु को अभी नहीं बुलाना, तुम तय कर लो। ये जिंदगी हाथ से जाती लगती है तो वैद्य अभी चाहिए, और जीवन का सर्वस्व हाथ से जा रहा है तो भी तुम धर्म अभी नहीं, दवा अभी और धर्म अभी नहीं। हमारे गणित ऐसे, और अगर हम कभी कर भी लेते हैं धर्म के नाम पर कुछ, तो इसी में कर लेते हैं कि शायद कुछ हो, कभी काम पड़ जाए, चलो कर लो। कौन जाने,
परमात्मा हो याद कर लो। लेकिन जिसने ये सोच के याद किया कि कौन जाने परमात्मा हो याद कर लो, वो याद कर ही ना पाएगा। क्योंकि याद ऐसी मुर्दा मरी मरी नपुंसक, यदि परमात्मा हो शायद हो। एक नास्तिक को मैं भली भांति जानता हूं, बड़ी किताबें लिखी हैं, कभी कभी मेरे पास आते थे तो कहते थे और कुछ भी हो, मुझे कोई भरोसा नहीं दिला पाता कि ईश्वर है। कोई तर्क प्रमाणित नहीं होता, किसी तर्क से बात समझ में नहीं पड़ती। फिर अचानक वो बीमार पड़े, हृदय का दौरा पड़ गया। उनके लड़के ने मुझे खबर की कि पिताजी बहुत बीमार हैं, आपकी याद करते। तो मैं भागा गया, कमरे में गया तो आंख बंद करे राम राम जप रहे थे। जब मैंने उनके ओंठ देखे और राम राम धीरे धीरे उनको जपते देखा तो मैं बहुत चौंका। मैंने उनका सिर हिलाया, उन्होंने कहा कर क्या रहे हो, मरते वक्त सब खराब किए ले रहे हो, ये राम राम। उन्होंने कहा पता नहीं अब हो ही, कौन जाने, अब इस वक्त तो कर ही लूं, कौन जाने। मगर मैंने कहा ये बेकार होगा। तुम अभी भी ये जान रहे हो कि है तो नहीं, मगर शायद से जो बात शुरू होती है उस पर कोई दांव थोड़ी लगाता है। निश्चय पर जो बात होती है उस पर कोई दांव लगाता है। जो तुम्हारे प्राणों में गहरी प्रतिष्ठित हो जाती है उस पर कोई दांव लगाता है, और जो दांव लगाता है वही पाता है। अगर तुम चूकते हो तो याद रखना कि चूकते इसलिए हो कि दांव नहीं लगाते। मुझसे लोग आके कहते हैं कि हम ध्यान करते तो हैं लेकिन होता नहीं। ऐसा लगता उनकी बात से जैसे कसूर ध्यान का है कि लगाते तो हैं मगर लगता नहीं। ध्यान कसूर का होगा जैसे ध्यान का ही कसूर होगा, उनका कसूर नहीं है। अगर नहीं लगता तो बात साफ है कि तुम लगाते नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो गई है कि तुम सब दांव पर लगा दो। ये तुम्हारे जीवन में अभी जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना है। ये तुम्हारी मुमुक्षा नहीं है। शायद कुतूहल से तुम सोचते हो शायद होता हो तो देख लें, शायद कुछ शांति मिले, शायद कुछ आनंद मिले। मिल जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो ऐसा सोच के जाता है उसे मिलता ही नहीं। इस युवक में यह क्रांति इसलिए घट सकी क्योंकि 7 दिन बाद मौत खड़ी थी। अब गंवाने को भी कुछ नहीं बचा था, कमाने को भी कुछ नहीं बचा था। उसने सब दांव पर लगा दिया, सर्वस्व 100% उबल गया होगा। उस उबलने से ही वाष्पीभूत हो जाता है कोई। उस युवक से ही भगवान ने ये गाथाएं कही थी। ये गाथाएं समझने की कोशिश करना, समझना जैसे तुमसे ही कही है, क्योंकि मौत तो सभी की आनी है। और समझना कि ये जो योजनाएं इस युवक ने बनाई ये तुम भी बनाते हो। इस युवक को अपने से भिन्न मत मानना, ये तुम्हारा प्रतीक है, यही तुम कर रहे हो। बैलगाड़ियां ना होंगी, बैलगाड़ियों में भरा सामान ना होगा तो गोदाम में भरा होगा। नदी तट पर तुम न ठहरे होगे, समय के तट पर तो ठहरे ही हो। शायद वे ही सुंदरियां तुम्हारे मन में न घूम रही होंगी जो उस युवक के मन में घूमती थी, लेकिन कोई और सुंदरियां घूम रही होंगी। शायद वैसे ही महल तुम न बनाना चाहते हो जैसा युवक बनाना चाहता था, लेकिन महल तो बनाना ही चाहते होगे। इससे फर्क नहीं पड़ता। ये कहानी तुम्हारी कहानी, इसे तुम ऐसे समझना जैसे तुम ही हो वह युवक। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ही हो वह युवक। और ये भी मत सोचना कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई अब तुम युवक कैसे हो सकते हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता। कामना सदा जवान रहती, कामना कभी बूढ़ी होती ही नहीं। बूढ़ी हो जाए तो बुद्धत्व करीब आ जाए। कामना सदा जवान रहती, बूढ़े से बूढ़े आदमी की जवान रहती। इसलिए ये जो कथा है कहती वो युवक था। वासना सदा युवा है,
मरते दम तक युवा रहती, बूढ़ी होती ही नहीं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक गांव में से गुजर रहा है और एक वेश्या को निकलते देख कर उसने सीटी बजाई। वेश्या ने भी कहा शर्म नहीं आती। बाल सफेद हो गए तो मुल्ला ने जल्दी से टोपी उठा के बाल दिखाए। बाल काले थे। वेश्या भी हैरान हुई। उसने कहा कल ही तो मैंने देखे थे कि सफेद थे, तो तुमने रंग लिए। रंगने से क्या होगा? मुल्ला ने कहा बाल मत देख, हृदय तो अभी भी काला है। बाल के सफेद होने से क्या होता है? हृदय अभी भी काला है। वासना सदा जवान है। मुल्ला बैठा है अपने छज्जे पर और जल्दी से नौकर को आवाज देता है कि फजलू मेरे दांत ले आ, जल्दी कर। फजलू भागा दांत लाता, कहता है इतनी जल्दी क्या, अभी कुछ खा पी भी नहीं। उसने कहा कि नहीं, एक सुंदर स्त्री निकलती थी, सीटी बजाना चाहता। अब दांत भी नहीं रहे हैं, अभी दांत भी नकली हो गए, मगर सीटी तो असली। आदमी के बूढ़े होने से कुछ बूढ़ा नहीं होता। वासना तो जवान ही बनी रहती। अस्थि पंजर रह जाते हैं फिर भी वासना जवान रहती। मौत दरवाजे पे खड़ी हो जाती फिर भी वासना जवान रहती। इसलिए कथा कहती है युवक। वो युवक था या नहीं ये बात बड़ी नहीं, उसकी उम्र कितनी थी ये कथा नहीं कहती। कुछ कथा इतनी कहती युवक था और वासनाओं में डूबा था। तुम्हारी कथा है यही तुम्हारी वासनाएं, भविष्य के सपने, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब तक आदमी संन्यास्त न हो जाए तब तक सेक्चिल्ली होता ही है। सेक्चिल्ली का अर्थ ये होता है कि वो बस पानी के बबूले उठाता रहता है और सोचता है कि संसार निर्मित कर रहा है। बबूले फूटते भी हैं तो भी अनुभव से कुछ सीखता नहीं। बुद्ध ने इस युवक को कहा कि 7 दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के और अब तू सोच ले क्या करना है। स्वभावतः तुम कहोगे हमारी जिंदगी के 7 दिन तो नहीं बचे, कौन जाने 7 भी ना बचे हो या 70 बचे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि तुम कितने दिन जियोगे। एक बात तय है कि मौत होने को है। इस जीवन में मौत के अतिरिक्त और कोई बात सुनिश्चित नहीं है, और सब चीजें अनिश्चित है। धन मिलेगा नहीं मिलेगा, पद मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव जीतोगे कि हारोगे, सब अनिश्चित है। मगर मौत निश्चित है। गरीब की होगी, अमीर की होगी, हारे की होगी, जीते की होगी, मौत निश्चित है। ये बड़ी अनूठी बात है कि इस जीवन में सिर्फ एक ही बात बिल्कुल निश्चित है और वो मौत है, और सब बातें अनिश्चित है, हो भी ना भी हो। इस निश्चित मौत की याद दिलाने को बुद्ध कह रहे हैं इस कथा में कि उस युवक को उन्होंने कहा कि तेरे केवल 7 दिन बचे, इससे तुम 7 दिन का हिसाब मत रखना। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि युवक तेरी मौत निश्चित है। निश्चय का ख्याल करना कि बुद्ध ने उसकी मौत निश्चित बता दी कि ये निश्चित हो रही है, ये होने वाली है, ये बस 7 दिन बचे हैं। तुम्हारी भी मौत निश्चित है। तब तुम इन सूत्रों को ठीक से समझ पाओगे। यावम ही वनियो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्सु नारिसु पटिबद्ध मनो नूताव सो बच्चो कीरपको व मातरी। कहा उस युवक को कि हे युवक, जब तक पुरुष की स्त्री के प्रति काम वासना अणु मात्र भी शेष रहती है तब तक वह वैसे ही बंधा रहता है जैसा दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता से बंधा रहता है। इस जगत में समस्त कामनाओं के मूल में काम वासना है, और सारी वासनाएं गौण है। धन की आकांक्षा गौण है। धन आदमी चाहता है इसीलिए है कि धन के माध्यम से सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष पा सकेगा।
पद भी चाहता इसीलिए है कि पद की आड़ में फिर वासना के खूब खेल खेले जा सकेंगे। आदमी तो स्वर्ग तक इसीलिए चाहता है कि अप्सराएं उपलब्ध होंगी और हूरें उपलब्ध होंगी और गिलमे उपलब्ध होंगे। अगर हम आदमी की सारी वासनाओं में गौर से झांकें तो सारी वासनाओं के पीछे छिपी हुई हम काम वासना पाएंगे। काम वासना मूल वासना है, शेष वासना है उसी की शाखाएं प्रशाखाएं। स्वभावतः धनी हो तो ज्यादा स्त्रियां इकट्ठी कर सकता है। तुम पढ़ते ही हो कहानियां शास्त्रों में, राजाओं की हजारों स्त्रियां। गरीब आदमी तो एक ही स्त्री पाल ले तो मुश्किल में पड़ जाता है। पुराने दिनों में कितनी स्त्रियां हैं किसकी, इसी से उसके धन का हिसाब लगाया जाता था। इसलिए बढ़ चढ़ के भी संख्या लिखी है। कृष्ण की 16,000 स्त्रियां, ये संख्या जरा बढ़ चढ़ के लगती, नहीं तो कृष्ण पागल हो गए होते। ये संख्या कुछ जस्ती नहीं, एक स्त्री पागल कर देने को काफी है। 16,000 थोड़ा सोचो तो, 16,000 स्त्रियों का तो हिसाब भी रखना मुश्किल हो जाएगा। 10-5 साल बीत जाएंगे तब एक आधी स्त्री का नंबर फिर आएगा। तब तक तो भूल ही चुके होगे कि ये कौन है और कहां से आ गई। जरा सोचो तो कि 16,000 स्त्रियों में घिरे कृष्ण कितने ही पूर्ण अवतार रहे हो, पागल खाने में पहुंच गए होते। 16 रही होंगी, मगर क्यों 16,000 लिखी? लिखी इसलिए कि उन दोनों एक ही मापदंड था धनी का। कितनी स्त्रियां, जितनी ज्यादा हो उतना धनी। स्त्री से धन नापा जाता था, स्त्री को धन कहा जाता था। एक स्त्री तो आदमी गरीब, जरा पैसे वाला हुआ तो 10-5, और पैसे वाला हुआ तो 100-200। चाहे उन स्त्रियों से उसका संबंध भी ना हो, चाहे उन स्त्रियों से उसका कोई नाता भी ना हो, लेकिन स्त्रियां इकट्ठी कर लेना जरूरी था। जितना बड़ा रनिवास उतना बड़ा साम्राज्य। समय समय पर आधार बदल जाते हैं। जैसे अमेरिका में किसके पास कितनी कारें, वो आदमी उतना धनी। तुम्हारे पास एक ही कार वाला गैरेज है, तुम गरीब आदमी। 2 कार वाला गैरेज है, तुम जरा बड़े आदमी। किस ढंग की कार उपयोग करते हो? सेवरलेट, तुम गरीब आदमी। कैडिलक, लिंकन, बड़े आदमी। समय समय पर धाराएं बदल जाती, लेकिन कोई ना कोई मापदंड बना रहता है। अब अमेरिका में स्त्री से भी ज्यादा बहुमूल्य लगता है कार हो गई। अगर किसी आदमी से कहो कि एक सुंदर स्त्री चुननी है कि एक सुंदर कार, तो वो कहेगा स्त्री तो फिर कभी चुन लेंगे, पहले कार। और कार है तो स्त्री चुनने में सुविधा होती है, ये बड़ा मजा है। मैंने सुना एक युवक अपनी प्रेसी को लेके घर आया, उसके बाप ने लड़की देखी तो वो जरा दुखी हुआ। ढंग ढोल की नहीं थी, शकल भी आकर्षक नहीं थी, बिल्कुल घरेलू ढंग की थी। जब लड़की चली गई तो उसने अपने बेटे से कहा कि मैं सोचता था कि तुझमें थोड़ी बुद्धि है, तू जरा ढंग से चुनेगा, सोच के चुनेगा। ये कहां की लड़की चुन ली? उसने कहा और क्या सोचते हो, वो पुराने ढंग की कार, फोर्ड का पुराना मॉडल, उसमें इससे बेहतर लड़की मिल सकती। अमेरिका में अब किस युवक के पास कितनी कीमती कार है उस पर निर्भर करता है कि उसे कितनी सुंदर लड़की मिल सकेगी। हो सकता है कार के चुनाव में भी पीछे स्त्री का ही चुनाव, और इस बात को विज्ञापन दाता ठीक से समझते हैं। इसलिए कोई भी चीज बेचनी हो सुंदर स्त्री को खड़ा करना पड़ता। देखते हैं कार से कुछ लेना देना नहीं, कार का विज्ञापन है और खड़ी है एक सुंदर स्त्री उस पर हाथ रखे हुए, प्रसन्नचित्त। उसमें एक लुभावना इशारा है कि अगर ऐसी कार तुम्हारे पास हुई तो ऐसी स्त्री हो सकेगी। ऐसी स्त्री चाहिए हो तो ऐसी कार होनी चाहिए।
कुछ कहा नहीं है विज्ञापन दाता ने, लेकिन एक इशारा कर दिया, अचेतन में एक बात डाल दी। स्त्री के सौंदर्य का उपयोग कार को बेचने में कर लिया। अब तो कोई भी चीज बेचनी हो तो स्त्री के सौंदर्य का उपयोग करना पड़ता है। सिगरेट बेचनी हो तो, शराब बेचनी हो तो, कुछ भी बेचना हो, क्योंकि आदमी गहरे में सिर्फ स्त्री को ही खरीदना चाहता, और कुछ खरीदना नहीं चाहता। इसलिए जो भी चीज बेचनी हो स्त्री से जोड़ दो, किसी तरह स्त्री से जोड़ दो। स्त्री बिकती है, ये अपमानजनक है बात। स्त्रियों को इसका विरोध भी करना चाहिए। ये विज्ञापन अशोभनीय है। ये विज्ञापन स्त्री को बाजार में बिकने वाली चीज बता रहे हैं। ये विज्ञापन स्त्री जाति का सम्मान नहीं, अपमान है। लेकिन गहरे में, सारी वासनाओं के गहरे में काम वासना है। काम वासना मौलिक वासना है। शेष वासनाएं अर्जित सीखी हुई वासनाएं। कहीं धन कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है, कहीं धन, कहीं पद। लेकिन काम वासना सभी संस्कृतियों में, सभी सभ्यताओं में, सभी कालों में प्रभावशाली होती। तो बुद्ध उस युवक को पहली बात कहते हैं, जब तक पुरुष की स्त्री के प्रति काम वासना अणुमात्र भी शेष रहती है, तब तक वह वैसे ही बंधा रहता है जैसा दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता से बंधा रहता है। और भी बात ख्याल रख लेना, वो युवक 7 दिन बाद मरने को है। जीवन में जो सबसे बड़ा द्वंद्व है वो काम वासना और मृत्यु का है। इसलिए बुद्ध का ये सूत्र बड़ा अर्थपूर्ण है, बड़ा अर्थगर्भित है। ख्याल करो, जन्म होता है काम वासना से, तो जन्म तो जुड़ा है काम वासना से, और अब मृत्यु हो रही है, दूसरे छोर पर पहुंच गए। तो काम और मृत्यु विपरीत है। अगर तुम मरते समय भी काम वासना से भरे रहे तो तुम मृत्यु को तो देख ही ना पाओगे, नए जन्म का आयोजन कर लोगे, क्योंकि काम वासना नया जन्म लाती। मरते वक्त भी आदमी अगर काम वासना से भरा रहा तो मरते वक्त भी उसकी प्रगाढ़ आकांक्षा यही है कि जल्दी से जन्म ले लूं, जल्दी से जीवित हो जाऊं, जो जो नहीं कर पाया फिर कर लूं। और इस तरह बार बार जन्म होता रहेगा जब तक जन्म की आकांक्षा नहीं मिट जाती। और जन्म की आकांक्षा तभी मिटेगी जब काम वासना अणु मात्र भी न रह जाए। फिर तुम मृत्यु को सीधा देख पाओगे, फिर तुम नए जन्म के बीज न बोओगे, फिर ही आवागमन से मुक्ति संभव है। शरद ऋतु के कुमुद को जिस तरह मनुष्य हाथ से सहज काट देता है, उसी तरह आत्म स्नेह को काट डाल सुगत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट निर्वाण के शांति मार्ग को बढ़ाता जा। उच्छिंद स्नेहमत्तनो कुमुदम सारिदिकम व पाणिना संति मग्गमेव ब्रह्य निब्बानम सुगतेन देशितम। जैसे शरद ऋतु का कमल होता, सुंदर कोमल, लेकिन एक झटके में हाथ से टूट जाता है। उसकी कोई मजबूती नहीं होती, दिखता बहुत सुंदर है लेकिन एक झटके में टूट जाता है। ऐसा ही बुद्ध कहते हैं, जो आदमी के जीवन में वासना का सूत्र है वो बड़ा कोमल है, सुंदर है, प्यारा है, मगर एक झटके में टूट जाता है। झटके देने की हिम्मत होनी चाहिए, और मौत जब पास खड़ी हो तो झटका देना आसान होता है। मौत जब पास खड़ी हो तो झटका मौत ही दे रही है, तुम जरा मौत का सहारा ले लो तो ये काम वासना का सुंदर कमल मुरझा जाए। शरद ऋतु के कुमुद को जिस तरह मनुष्य हाथ से सहज काट देता है, उसी तरह आत्म स्नेह को काट डाल। अब ये सोचना, ये काम वासना के कारण ही हम अपने प्रेम में पड़े। अपने प्रेम में हम इसलिए पड़े हैं कि दूसरे से प्रेम में पड़े।
और जब तक हमारा दूसरे से प्रेम भरा नहीं, पूरा नहीं हुआ, हम जागे नहीं, तब तक अपने से प्रेम जारी रहता है। स्वार्थ की सारी यात्रा दूसरे को भोगने की यात्रा है। और बुद्ध कहते हैं उच्छिंद स्नेह मत नो। ये जो स्वयं की अत्ता से, अहंकार से, मैं, इससे जो बहुत तेरा प्रेम है, इसको उखाड़ डाल। इस अहंकार से जो तेरा तादात्म्य है, इसको उखाड़ डाल। मौत करीब आ रही है। अगर मौत के पहले तूने अपने अहंकार को उखाड़ डाला और अपने प्रति सारा प्रेम छोड़ दिया, तो फिर तेरा कोई जन्म ना होगा। जन्म होता है अपने प्रति आसक्ति के कारण। सुगत द्वारा उपदिष्ट निर्वाण के शांति मार्ग को बढ़ाता जा। उठा कदम, एक एक लंबी यात्रा है, लेकिन सुगत द्वारा उपदिष्ट मार्ग। सुगत बुद्ध का एक नाम है। बुद्ध को जो नाम हमने दिए हैं वो सब बड़े अपूर्व हैं। उनका एक एक का अर्थ है। सुगत का अर्थ होता है जो ठीक से गए, गत गए, सुगत ठीक से गए। जो इतने ठीक से गए कि फिर नहीं आए, जो दोबारा नहीं आए, उनको हम सुगत कहते। जो इस संसार में दोबारा नहीं आते, जो ऐसे चले जाते हैं कि फिर आने का कोई उपाय नहीं रह जाता, जो अपने पीछे कोई सूत्र नहीं छोड़ जाते, जिनकी कोई भी जड़ नहीं बचती, जो गए सो गए। सुगत प्यारा शब्द है। जो सुगत हो गया वह निर्वाण को उपलब्ध हो गया। ये बुद्ध का एक नाम है। बुद्ध कहते हैं सुगत के द्वारा उपदिष्ट निर्वाण के शांति मार्ग को बढ़ाता जा। बुद्ध कहते हैं मैं तो चला ही गया, इसलिए मैं तुझे सजग करता हूं, जगाता हूं। मैंने ये कमल आत्ममोह का तोड़ डाला एक झटके से, और मैंने भी जब तोड़ा था तो मौत ही मेरे सामने खड़ी हुई थी। मेरी भी मौत न थी, वो किसी दूसरे को मरा हुआ देखा था। और मेरे मन में प्रश्न उठा था कि क्या सभी को मर जाना होगा? ये आदमी मर गया। और मेरे सारथी ने कहा था हां प्रभु, सभी को मर जाना होगा। मैंने पूछा था क्या मैं भी मर जाऊंगा? और मेरे सारथी ने कहा था कैसे कहूं, किस मुंह से कहूं, लेकिन झूठ तो बोल भी नहीं सकता, आपको भी मर जाना होगा। तब मैंने अपने रथ को, जो युवक महोत्सव में भाग लेने जा रहा था, वापस लौटा लिया था। उस रात में घर से भाग गया था, क्योंकि जब मरना ही है तो फिर क्या युवक महोत्सव, फिर क्या राग रंग। वहां नगर के सारे युवक और युवतियां इकट्ठे हुए थे। वो वर्ष का युवकों का उत्सव था। उस दिन रात भर पीना पिलाना चलता था, नाच गान चलता था। वो लौट आए थे, वो उसी दिन बूढ़े हो गए, उसी दिन मौत हो गई। तो बुद्ध ने कहा मैं तो तोड़ चुका इस कमल को, बहुत सुंदर था लेकिन मजबूत नहीं है, जरा हिम्मत हो तो टूट जाता है। और जब मौत पास खड़ी हो, और तेरे तो इतने पास खड़ी है युवक, मैंने तो दूसरे की मौत में अपनी मौत देखी थी, तेरी मौत तो बिल्कुल पास खड़ी, तेरी ही मौत खड़ी है। तू तोड़ डाल इस आत्ममोह को, तू भी ठीक से गया हुआ हो जा, तू भी ऐसा जा कि फिर न लौटे। यहां वर्षा ऋतु में बसूंगा, यहां हेमंत में बसूंगा, यहां ग्रीष्म में बसूंगा। मूर्ख इस प्रकार सोचता रहता है, किंतु वह जीवन के अंतराय विघ्न को नहीं बूझता है। इध वसम वसिस्सामी इध हेमंत गिमहसु इति बालो विचिंतेति अंतराय न बुझति। पागल हैं, मूढ़ हैं वे जो सोचते हैं ऐसा भवन बनाएंगे, वसंत में इस भवन में रहेंगे, हेमंत में इस भवन में रहेंगे, ग्रीष्म काल में यहाँ बिताएंगे, शीतकाल वहां बिताएंगे, वर्षा वहां रहेंगे। मूढ़ हैं वे लोग जो समय की इस रेत पर भवन बनाने की सोचते हैं। इस समय की रेत पर कोई भवन कभी बन नहीं पाता, सब भवन गिर जाते और उन्हें बनाने में जीवन व्यर्थ चला जाता है। जिस जीवन से कुछ सार्थक मिल सकता था, वह जीवन ऐसे ही खो जाता है, नकार होकर खो जाता है, शून्य मात्र होकर रह जाता है। संपदा बिना पाए लोग मर जाते हैं, और संपदा एक ही है, सुगत हो जाना। मौत खड़ी है अंतराय बनकर,
मौत तुम्हारी किसी योजना को पूरी ना होने देगी। अंतराय शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जैनों और बौद्धों दोनों ने इस शब्द का उपयोग किया है। अंतराय का अर्थ होता है जो बीच में खड़ा है, जो तुम्हारी किसी योजना को पूरी ना होने देगा। तुम धन कमाओ, पहले तो कमाने ना देगा, अगर किसी तरह कमा लिया तो भोगने ना देगा। कोई उपाय नहीं है धन के द्वारा सुख पाने का। नहीं मिले तो दुख, और मिल जाए तो दुख। मृत्यु सबसे बड़ा अंतराय है, वो हर जगह खड़ा है। तुम कुछ भी करो, वो सभी चीजों को मठिया मेट कर देता है। मूढ़ हैं वे जो जीवन में खड़े अंतराय को नहीं देखते। सोए गांव को जिस तरह बढ़ी हुई बाढ़ बहा ले जाती है, उसी तरह पुत्र और पशु में लिप्त पुरुष को मृत्यु ले जाती। तम पुत्र पशु सम्मतम व्यासत्त मनसम नरम सुत्तम गाम महोघो व मंचु आदाय गच्छति। जैसे सारा गांव सोया पड़ा हो और नदी में बाढ़ आ जाए, बड़ी बाढ़ आ जाए और सारे सोए गांव को बहा कर ले जाए, ऐसे ही सोए हुए लोग काम वासनाओं में, इच्छाओं में, तृष्णाओं में मृत्यु की बाढ़ में बह जाते। सोए गांव को जिस तरह बाढ़ बहा ले जाए, ऐसे ही पुत्र धन पशु में लिप्त पुरुष को मृत्यु ले जाती। जागो, तंद्रा छोड़ो। तृष्णा छूटे तो तंद्रा छूटती है। तृष्णा की शराब ही तुम्हें बेहोश बनाए हुए है। तुम लड़खड़ा के चल रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम कहां जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्यों जा रहे हो। तुम रोज अपने आसपास मौत घटते देखते हो, लेकिन तुम्हें अपनी मौत की याद नहीं आती। जब भी कोई अर्थी निकले, ख्याल रखना तुम्हारी ही अर्थी निकलती है। जब मृत्यु आती है तब पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता और न बंधु लोग ही। जब वह आती है तब जाति वाले भी रक्षक नहीं हो सकते। न संति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बंधवा अंत केनाधपि पन्नस्य नत्थि ज्ञातिसु ताणता। कोई भी मौत में सहयोगी न होगा। बेटा बाप का सहयोग न करेगा, पत्नी पति का सहयोग न करेगी, पति पत्नी का सहयोग न करेगा। मौत में कोई अपना नहीं, तो फिर कोई अपना हो कैसे सकता है। कहावत है कि दुख में ही मित्र पहचाना जाता है। तो असली दुख तो एक है मौत, और वहां कोई मित्र सिद्ध नहीं होता। सो पहचान लिए सब मित्र ही है, पुराना प्रेम है। उपनिषद कहते हैं कोई दूसरे को थोड़ी प्रेम करता, लोग अपने को ही प्रेम करते हैं। पति पत्नी को इसलिए प्रेम करता है कि पति अपने को प्रेम करता है और पत्नी सुख देती, सुविधा देती। पत्नी मर जाएगी तो पति दूसरी पत्नी का विचार करने लगेगा। क्यों मरेगा पत्नी के साथ? पत्नी के लिए थोड़ी कोई प्रेम था, प्रेम तो अपने लिए था, पत्नी का तो उपयोग था। यहां हम सब एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए यहां नहीं जी रहा है, तुम बिल्कुल अकेले हो। जिसे ये बात समझ में आ जाती है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, यहां कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, क्योंकि मौत तो सब संगी साथी छीन लेगी। मौत ही तुम्हें जब अकेला कर देगी तो फिर जीवन के संग साथ का कितना मूल्य है। 2 घड़ी साथ चल लिए थे, रास्ते पर संयोग से मिलना हो गया था, नदी नाव संयोग। संयोग की बात थी कि तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए। संयोग की ही बात थी कि तुम एक बस में सफर करते थे, वो स्त्री मिल गई। संयोग की बात थी कि तुम्हारे पड़ोस में रहती थी। संयोग की बात थी कि एक ही स्कूल में पढ़ने चले गए थे। संयोग की बात थी प्रेम हो गया। संयोग की बात थी तुम एक दूसरे से बंध गए और एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही अपने को मानने लगे। एक दिन संयोग टूट जाएगा। जैसे रास्ते पर चलते वक्त कोई मिल जाता है, 2 घड़ी साथ चल लेते हैं, फिर रास्ते अलग हो जाते। मौत सबके रास्ते अलग कर देती। मौत बड़ी उद्घाटक है। मौत चीजों को साफ साफ कर देती, जैसी असलियत है वैसा प्रकट कर देती। हम अकेले, यहां अकेलापन मिटता ही नहीं, न प्रेम से, न मैत्री से, किसी चीज से नहीं मिटता। हम अकेले ही बने रहते हैं। हम चेष्टा कर लेते हैं
मिटाने की, अकेलेपन को भुलाने की। लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया, कभी तुम्हें याद नहीं आती किसी क्षण में कि हम बिल्कुल अकेले हैं? पत्नी पास बैठी और तुम अकेले हो, बेटा पास खेल रहा है और तुम अकेले हो, पिता पास बैठे हैं और तुम अकेले हो। परिवार में बैठे बैठे कभी तुम्हें यह याद आई या नहीं कि तुम बिल्कुल अकेले हो? कौन किसका साथी है? और इसका यह मतलब नहीं है कि बुद्ध ये कह रहे हैं पत्नी का कोई दोष है कि तुम्हें साथ नहीं दे रही। पत्नी भी अकेली है। बुद्ध ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें किसी का दोष है। ऐसा मत करना जाके घर के अपनी पत्नी को कहो कि तू मुझे प्रेम नहीं करती, मैं अकेला हूं। अपने बेटे से कहो कि तू मुझे ठीक से प्रेम कर क्योंकि मैं अकेला हूं। नहीं, वे लाख उपाय करें तो भी तुम अकेले हो। अकेला होना नियति है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसे हम भुला सकते, छिपा सकते, मगर इससे छुटकारे का कोई उपाय नहीं। यह स्वाभाविक है। मृत्यु इस अकेलेपन को दिखा देती। बुद्ध कहते हैं कोई बचाएगा नहीं, कोई साथ आएगा नहीं। तो इन पर बहुत ज्यादा दार मदार मत रखो, अभी से अकेले हो जाओ। जो मौत करेगी उसे तुम अपने हाथ से कर दो, फिर मौत को कुछ भी ना बचेगा तुमसे छीनने को। जो मौत छीनेगी तुम स्वयं दे डालो, यही त्याग का अर्थ है। जो मौत छीन लेगी तुम स्वयं कह दो कि मेरा नहीं। मौत छीनेगी तो अपमान होगा, तुम स्वयं दे डालो तो सम्मान है। संसारी और सन्यासी में इतना ही फर्क है। संसारी पकड़े रहता है, मौत उससे जबरदस्ती छीनती, और सन्यासी भेंट कर देता। मगर दोनों में बड़ा फर्क हो गया। जिसने भेंट किया उस पर मौत का बस नहीं चलता, और जिससे छीना झपटी करनी पड़ी मौत को, उस पर बस चल जाता है। इस बात को समझकर पंडित और सीलवान पुरुष को निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में और सफाई में तुरंत चल देना चाहिए। एत मत्थ वसम ज्ञत्वा पंडितो सील संवतो निब्बानम गमनम मग्ग क्षिप्यमेव विशोधये। बुद्ध कहते हैं अब तू जाता एक लंबी यात्रा पर अकेला रहेगा। अभी से बीज बो डाल इस बात के कि खोजने योग्य तो निर्वाण है, कि खोजने योग्य तो अपने भीतर का अंतस्थल है, कि खोजने योग्य तो एक ही बात है। वह बात है सब भांति जीवन की वासना से मुक्त हो जाना, सब तृष्णा से मुक्त हो जाना। इस बात को समझकर पंडित और सीलवान पुरुष को निर्वाण की ओर जाने वाले मार्ग की खोज में लग जाना चाहिए और तुरंत अपने भीतर सफाई करने लगना चाहिए, ताकि उस मार्ग के संबंध में समझ गहरी हो सके। मार्ग तो है लेकिन हमारे मन साफ सुथरे नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। क्षिप्यमेव विशोधये, उसका विशोधन करना होगा, खोजना होगा, साफ सुथरा करना होगा। शायद जन्मों जन्मों की तृष्णा के कारण रास्ता टूट फूट गया है, शायद जन्मों जन्मों की वासना के कारण कूड़ा करकट से रास्ता दब गया है, शायद जन्मों जन्मों से तुम उस अपने भीतर के मार्ग पर गए नहीं, अवरुद्ध हो गया है, झाड़ झंखाड़ उग गए। उस रास्ते को साफ करना चाहिए। ध्यान उस रास्ते को साफ करने की विधि है, और जब रास्ता साफ हो जाता है और तुम ध्यान के मार्ग से अपने भीतर अपने आखिरी केंद्र पर पहुंच जाते हो जिसके पार कुछ भी नहीं है, तो समाधि। ध्यान है मार्ग, समाधि है मंजिल। मृत्यु को देखकर व्यक्ति को ध्यान में लग जाना चाहिए और समाधि को पाने की एक ही अभीप्सा बचे, सब उस पर दांव लगा देना चाहिए। धन्य भागी हैं वे जो ध्यान की दशा में चल पड़े, जो ध्यान की दिशा में उन्मुख हो गए, और उनके भाग्य का तो कहना क्या जो समाधि को उपलब्ध हो जाते। ये सूत्र तुमसे कहे गए, ये सूत्र एक एक तुमसे ही कहे गए। ये संदर्भ तुम्हारा संदर्भ है। ख्याल रखना, ऐसी घटना घटी या नहीं घटी इसका कोई मूल्य नहीं है, मेरा इतिहास में कोई रस नहीं है। ऐसी घटना घटी या नहीं घटी
कुछ पागल इसी में लगे रहते हैं, इसी फिक्र में लगे रहते हैं कि सच में ऐसा हुआ कि एक युवक घाट पर 500 बैलगाड़ियां लिए वासनाओं में उलझा था। सच में ऐसा हुआ? कब हुआ? किस स्थिति में हुआ? फिर बुद्ध ने कैसे उसके विचार पढ़े? ऐसा हुआ, ऐसा हो सकता है। फिर 7 दिन में वो समाधि को उपलब्ध हो गया। ये बात जस्ती नहीं। इतनी वासनाओं में उलझा हुआ आदमी एकदम से रूपांतरित हो गया, ये बात हो कैसे सकती है? बहुत ऐसे लोग हैं जो इतिहास का विचार करते, संभावना का विचार करते, वो चूक जाते। ये कथाएं इतिहास नहीं है, ये कथाएं पुराण है। पुराण और इतिहास में फर्क है। इतिहास का मतलब होता है जो हुआ, पुराण का अर्थ होता है जो अभी भी हो रहा है। फर्क समझ लेना। इतिहास का मतलब है जो होकर चुक गया, पुराण का मतलब है जो सदा हो रहा है। ये कथा पुराण है। इस देश में हमने इतिहास तो लिखा ही नहीं, हमने इतिहास की बहुत फिक्र नहीं की। इतिहास तो 2 कौड़ी की बात है। इससे क्या मूल्य कि किसी सुबह फला तिथि में, सोमवार के दिन, फला वर्ष में, फला संवत में फला व्यक्ति के साथ ये घटना घटी या नहीं घटी, इसका कोई मूल्य नहीं है। श्रावस्ती रही हो न रही हो, नदी तट रहा हो न रहा हो, ये युवक वहां ठहरा हो न ठहरा हो, इससे कुछ अंतर नहीं है। समय की नगरी के तट पर हम सब ठहरे, समय की धार बही जा रही और हम रेत पर अपने अपने भवन बनाने की योजनाएं कर रहे हैं। और सदा इस जगत में बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हें चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। सदा बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हारे मन को पढ़ने में समर्थ हैं। सदा बुद्ध पुरुष हैं जो तुम्हें एक ही बात याद दिला रहे हैं कि मौत आती है, मौत आ रही है, ये मौत आ गई, बस थोड़ी दूर और, अभी कुछ कर लो। देर तो हो चुकी है लेकिन अभी भी कुछ कर लो तो बहुत देर नहीं हुई। इसे मैं कहता हूं पुराण। पुराण का शाश्वत मूल्य है, इतिहास का कोई बड़ा मूल्य नहीं है। इतिहास तो कभी घटता है मगर पुराण सदा घटता रहता है। पुराण का अर्थ है पहले भी घटा, अभी भी घट रहा है, आगे भी घटेगा। इस पुराण का मतलब समझ लेना, जो कभी चुकता नहीं, पुरता नहीं। पुराण घटता ही रहता, होता ही रहता। सदा ऐसा हुआ है, सदा ऐसा हो रहा है और सदा ऐसा होता रहेगा। इतिहास समय में घटता है, पुराण शाश्वत की तरफ इंगित करता है। जिस दिन तुम इन सूत्र संदर्भों को इस भाव में समझोगे, तुम पाओगे ये तुम्हारे लिए सीधे सीधे दिए गए सूत्र हैं। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी बीमारी का उपचार है, ये औषधि तुम्हारे लिए है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है, किसी और को कहा बुद्ध ने, 2500 साल पहले कहा बुद्ध ने, अब तो संगत भी नहीं है। फिर किसी को कहा था, उसके लिए संगत रहा होगा। बुद्ध पुरुष जो कहते हैं वो एक गहरे अर्थ में सदा ही संगत होता है। परिस्थिति ऊपर से बदल जाती है, भीतर से आदमी नहीं बदलता। आदमी वही का वही है, वैसा ही रुग्ण, वैसा ही क्रुद्ध, वैसा ही कामी, वैसा ही लोभी, वैसा ही सेक चिल्ली। कोई फर्क नहीं हुआ। अगर बुद्ध आज फिर पैदा हो 2500 साल के बाद, तो तुम्हें देख के उन्हें पहचानने में जरा भी अड़चन ना होगी। हालांकि तुम्हारे सामान देख के अड़चन होगी। कार उन्होंने नहीं देखी थी, रेडियो उन्होंने नहीं देखा था, टेलीविजन नहीं देखा था। तुम्हारा घर देख के चौंकेंगे, तुम्हें देख के जरा भी नहीं चौंकेंगे। फर्क समझ लेना। तुम्हारा घर देखेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। रेडियो और टेलीविजन और बिजली और पंखा और फ्रिज और कार और सब देख के चौंक जाएंगे। एक एक चीज को पूछने लगेंगे, ये क्या है, ये कैसे हुई, ये कब हुई, ये हो भी कैसे सकती है। उन्होंने बैलगाड़ियां देखी थी, हाथ से झलते पंखे देखे थे, बिजली का कोई पता न था, फ्रिज तो होते न थे। उन्होंने दूसरे तरह की दुनिया देखी थी। लेकिन आदमी जब वो तुम्हारी तरफ देखेंगे तो उन्हें जरा भी विस्मय ना होगा। तुम वही के वही युवक श्रावस्ती के बाहर ठहरा, 500 बैलगाड़ियों में सामान भरे।
सोच रहा ऐसे महल बनाऊंगा, ऐसी सुंदरियां पालूंगा, ऐसी ऐसी योजनाएं, ऐसी ऐसी कामनाएं पूरी करूंगा, साल भर और ऐसा धंधा चल जाए तो लखपति हो जाऊंगा। तुम्हें देख के जरा भी न चौंकेंगे। निश्चित ही वह युवक अगर सोचता तो सोचता कब मेरे पास 1000 बैलगाड़ियां हो जाएं। स्वभाव था, बैलगाड़ियों की सोचोगे ही नहीं, बैलगाड़ी की दुनिया गई। लेकिन आदमी वही का वही। सिक्के बदल जाते, लोभ नहीं बदला। वो युवक और तरह के सिक्के गिनता था, तुम और तरह के नोट गिनोगे, मगर गिनने वाला मन नहीं बदला, संग्रह करने वाला मन नहीं बदला। आदमी नहीं बदला है। आदमी तो बदलता ही एक चीज से है, वो है ध्यान। समय से नहीं बदलता, समय तो घूमता चला जाता। आदमी वही का वही, चीजें बदल जाती। कि सूरज के तले कुछ भी नया नहीं, और दूसरी कहावत है कि सूरज के तले सब कुछ नया है। दोनों कहावतें सही है। जहां तक बाहर की बातों का संबंध है, सूरज के तले सब कुछ नया है, कुछ भी पुराना नहीं है। जहां तक भीतर की बातों का संबंध है, सूरज के तले सब कुछ पुराना है, कुछ भी नया नहीं। घर बदल गए, रास्ते बदल गए, साज सामग्री बदल गई, आदमी वही का वही, परिस्थिति बदल गई, मन स्थिति वही की वही। इसलिए ये जो संदेश है, ये कभी भी बासे नहीं पड़ते, पुराने नहीं पड़ते। इन्हें पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। इनमें से फिर तुम्हारे लिए ज्योति जल सकती, फिर दिया प्रकट हो सकता। रुग्ण है, उनका स्वयं का उपचार नहीं हुआ। जो ठीक से इस संसार से मुक्त हो चुके, जो इस संसार पर तैर गए कमलबत्त, जिनका अब आने का कोई उपाय नहीं रहा है, जिनकी आखिरी जाने की विदा आ गई, जो सागर के तट पर खड़े हैं और सागर में उतरने को हैं, सुगत और फिर कभी ना लौटेंगे, उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनना। उससे तुम्हारे जीवन में क्रांति आ सकती है। तुम्हारा जीवन भी सांसारिक ना होकर सन्यास का जीवन हो सकता है। और ये क्रांति भीतरी है, ख्याल रखना। तुम चाहे घर में रहो, दुकान में रहो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इतना दिखाई पड़ जाए कि इस जीवन में कुछ पाने योग्य नहीं, पाने योग्य कहीं भीतर है, और तुम उस भीतर की शोध में लग जाओ। विशोध है। और ये जो मार्ग बुद्ध ने कहा, एस मग्गो विशुद्धिया, ये मार्ग है विशोधन का, शुद्धि का। आज इतना ही।